नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार जीना सीखो बुक का पार्ट 7 लेकर आया हूँ। तो आइए, आत्मविश्वास जगाओ। वह छात्र वास्तव में बुद्धिमान नहीं था। उसके पिता शिक्षित ही नहीं, विद्वान भी थे। अपने अति उत्साह के चलते उन्होंने पुत्र को जल्दी से जल्दी शिक्षित होकर कुछ बनने को प्रेरित किया, जो उचित नहीं था। पिता स्वयं कुशाग्र बुद्धि वाले थे, सर्वदा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ करते थे। अतः अपने पुत्र को भी एक सफल छात्र बनाने के लिए उन्होंने 4 वर्ष की आयु से ही उस पर गणित के प्रश्न लाद दिए। जब वह तत्काल उन्हें हल नहीं कर पाता तो उसके पिता अधिक अधीर होकर उसे खरी खोटी सुनाते और यहाँ तक कि पीटते भी थे, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुआ। पिता जितना ही जोर लगाकर पढ़ाते, पुत्र को गणित से उतना ही वैराग्य हो जाता। वैसे बाद में गणित पढ़ाते समय पिता ने उसे मारना छोड़ दिया, तो भी वे उस पर फत्तियां कसकर उसे लज्जित करते रहते थे। क्रमशः बालक को विश्वास हो गया कि गणित सीखने की क्षमता उसमें नहीं है। अतः वह गणित से कतरी काटने लगा। स्कूल में उसने स्वयं को अन्य छात्रों से पिछड़ा हुआ पाया, जिससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। वह अपने को विनम्र क्षमता का मानने लगा। क्या पाठ सबकी समझ में आ गया? अध्यापक के इस प्रश्न के उत्तर में जब सब छात्र एक ध्वनि से हाँ बोलते, तब उसे अपनी नासमझी का बोध हो जाता, परंतु सबके साथ वह भी हाँ कहने को बाध्य हो जाता। एक बार उसने अपने पिता को माता से कहते सुना, अध्यापक ने बताया कि लड़का गणित में पिछड़ गया है, हम इससे में क्या कर सकते हैं। पहले 3 महीनों के परीक्षा फल में वह गणित में फेल हो गया। ऐसी अनेक घटनाओं तथा अपने अनुभव से उसे विश्वास हो गया था कि गणित में उसका कोई भविष्य नहीं है और वह मंद बुद्धि है। गणित के अध्यापक को देखते ही उसका दिल कांप उठता था। परीक्षा में गणित का प्रश्न पत्र देखते ही उसका पसीना छूटने लगता था। वह परीक्षा से तत्काल भागने की सोचता। अन्य सहपाठियों से उसने गणित के अध्ययन में सहायता मांगी। उसने आश्वासन भी दिया, परंतु ठीक से समझने का उसमें धैर्य न था। फिर उसने नकल करके अध्यापकों को धोखा देने का मार्ग अपनाया। सतत प्रयास के द्वारा अपने मन की गहराई में बैठी हुई आत्मसंयम की भावना पर विजय पाया जा सकता है। यदि कुछ अनुभवों ने किसी को गणित सीखने में अक्षम होने की भावना दी हो, तो उसके ठीक विपरीत अनुभव उसे दूर भी कर सकते हैं। स्कूल में प्रवेश पाने से पहले ही उस लड़के ने आत्मविश्वास खो दिया था। उसके आत्मविश्वास के क्रमशः पूर्ण प्राप्ति के लिए उसे इस विषय में कुछ छोटी मोटी सफलताएं पाना आवश्यक था। बार बार मिलने वाली असफलताओं के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का यही एकमात्र उपाय है। यह आसान कार्य नहीं है, तथापि यह निश्चय ही संभव है। इसके लिए अध्यापक में असीम धैर्य, प्रेम तथा लगन होनी चाहिए। छात्र को भी तभी सहन मिलेगा जब उसे लगेगा कि शिक्षक विश्वसनीय हैं
वह मेरी असमर्थता की हंसी नहीं उड़ाएंगे और क्रोध नहीं करेंगे, बल्कि उसके स्थान पर वह मुझे धैर्य तथा समझदारी से पढ़ाएंगे। क्या कोई छात्र अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं चाहेगा? निश्चित ही वह ऐसा ही चाहेगा, पर उसके मन तथा अन्य लोगों ने निरंतर को असहाय बना दिया। ये दोनों तत्व उसके विरुद्ध क्रियाशील रहे। निरंजन ने मुझे उसे अकेले में ही पढ़ने को क्यों कहा? शायद उसे आशंका थी कि कहीं मैं दूसरे छात्रों से उसकी तुलना करते हुए उसकी कमियों के लिए उसका तिरस्कार न करूं। हीन भावना से होने वाली हानि के विषय में हम में से कितने लोग सजग हैं? जब किसी पिछड़े हुए छात्र को निरंतर डांटा तथा अपमानित किया जाता है तो वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। यदि उसमें अपनी हीनता का भाव घर धर कर जाए तो वह अर्थ निरंकारी बन जाता है। यह कैसी उल्टी बात है कि जो माता पिता बच्चों के शुभचिंतक होते हैं वे ही उन्हें अनजाने में क्षति पहुंचाते हैं। यही परम अज्ञान है। अपने छात्रों को घनिष्ठता से जानना कठिन मामले में अध्यापक इस समस्या का हल नहीं कर सकते, परंतु ध्यान रहे धैर्य तथा सच्चे परिश्रम के द्वारा यह निश्चित रूप से संभव है। एक सन्यासी का अनुभव। चिकित्सा विज्ञान पढ़े हुए एक सन्यासी ने मुझे एक बार बताया था, आयु विज्ञान की MBBA परीक्षा पास करते ही मुझे कॉलेज में औषधि विज्ञान का प्रशिक्षण नियुक्त कर दिया गया। तीसरी श्रेणी के छात्रों को रोगी परीक्षण सिखाना भी मेरे कार्यों में से एक था। 13 छात्रों को मुझे 6 सप्ताह तक प्रशिक्षण देना था। बाद में यह अवधि 22 सप्ताह की कर दी गई। इस दौरान मैं उसे अस्पताल के वार्डों में ले जाता और उसमें रोगियों को जांच करवाकर उन्हें रोग निदान की प्रक्रिया समझाता। सप्ताह में 4 दिन 2 से 3 घंटे मैं यही करता। इन्हीं दिनों मैं श्रद्धा व शक्ति विषयक स्वामी विवेकानंद के उपदेश पढ़ रहा था और अपने में तीव्र उत्साह तथा आत्मविश्वास का अनुभव कर रहा था। यद्यपि मैंने छात्रों को उनकी आंतरिक शक्ति व संभावनाओं के विषय में कोई शिक्षा नहीं दी। मुझे लगता था कि सभी अपने कार्य को अधिक उत्तम बना सकते हैं। ये 13 छात्र वास्तव में पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं थे। सभी कम प्रतिभावान छात्रों की तरह इनमें से अधिकांश समय पर नहीं आते थे तथा रोगी का इतिहास लिखने जैसा कार्यों को कठिन से नहीं करते थे। तो भी मैं बड़े भाव के समान उन्हें क्रमशः प्रोत्साहित करता रहा। उनके साथ सप्रेम तथा सच्चे हृदय के साथ कार्य करता रहा। यदि कोई छात्र नहीं आता तो मैं उसकी ओर अधिक ध्यान देता ताकि वह अपने छूटे पाठ को पूरा कर सके। इस प्रकार प्रत्येक छात्र में मैं व्यक्तिगत रुचि लेता था। इसके फलस्वरूप सभी छात्र अगली तथा उसके बाद की सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते गए। उनमें से एक को प्रथम श्रेणी भी मिली।
स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा तथा अनजाने में ही मेरे द्वारा हर छात्र में आत्मश्रद्धा जगाने के कारण ही यह सफलता प्राप्त हुआ। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि अध्यापक को न केवल स्वयं पर अपितु पिछड़े हुए छात्रों की क्षमता में भी पूर्ण विश्वास था। अनेक अध्यापक बुद्धिमान हो सकते हैं, पर यदि वे अपने छात्रों को बेकार तथा निर्बुद्धि समझे तो उनके द्वारा अपना यह मत छात्रों के समक्ष व्यक्त न करने पर भी उसका ऐसा मनोभाव छात्रों पर बुरा प्रभाव डालता है। जीवन में पूर्णता। प्रख्यात अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स कहते हैं, हम जो हो सकते हैं अपनी इस अपेक्षा की तुलना में हमारा कार्य स्तर कहीं पीछे रह जाता है। सच्चाई तो यह है कि हम अपनी शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं के एक छोटे से अंश का ही उपयोग कर पाते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपनी असीम संभावित क्षमता के एक छोटे से दायरे में ही निवास करता है। यद्यपि उसमें महाशक्ति निहित है, परंतु उसका उपयोग करने की इच्छा के अभाव में वह सारे जीवन अयोग्य ही बना रहता है। कल्पना करो कि एक बड़े हरे भरे मैदान में एक गाय को रस्सी से बांधकर रखा गया है। वह उतना ही दूर तक ही घास खा सकती है जहां तक रस्सी पहुंचती है। यदि वह खूंटे के चारों ओर घूमे तो रस्सी छोटी होती जाएगी। मनोवैज्ञानिक के कथन का तात्पर्य यह है कि लोग अपनी संभावनाओं तथा क्षमताओं को जाने बिना ही अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं और उसी के भीतर कर्म करते रहते हैं। हमारी शरीर कितना विचित्र है, हमारे भीतर कितनी अद्भुत शक्तियां भरी पड़ी है, परंतु हम अपने हाथों से ही अपनी आंखों को ढककर अंधेरे की शिकायत करते रहते हैं। जीवन में हमारी कोई आकांक्षा या निश्चित धैर्य नहीं है। हमें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है। यथा नियम कर्म में न लगकर हम केवल गप्पाबाजी में कार्यपालन करना चाहते हैं। ऐसी हालत में हम भला सफलता कैसे पा सकते हैं? एक वयोवृद्ध संत ने मानो अपने जीवन की समीक्षा करते हुए कहा था, जीवन में मैंने कठोर संघर्ष किया है। यह एक ऐसी जीवन की समीक्षा है जिसमें सतत चेष्टा अथवा परिश्रम और अदम्य साहस के साथ कष्टों तथा कठिनाइयों का सामना किया गया था। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हम आपके जीवन का प्रशिक्षण प्रति घंटा प्रतिदिन कैसे बिताते हैं। जो लोग सदैव ही निर्णय लेने से कतराते रहते हैं और कोई कदम उठाने से हिचकिचाते रहें, वे क्या अपने जीवन के अंत में यह नहीं कहेंगे कि ओह, मेरा समय बेकार ही बातों में चला गया। मैं सभी उपयोगी वस्तुओं को छोड़कर केवल मृग तृष्णा के पीछे ही दौड़ता रहा। मैं अपने मित्रों की आशाओं पर खरा नहीं उतर सका और मैंने अपने विरोधियों को हंसने का मौका दिया। वैसे मैं असफल नहीं रहा, तथापि मेरी उपलब्धियां सामान्य है। क्या आप भी आगे चलकर ऐसे ही शब्दों में अपने जीवन का विवरण देना पसंद करेंगे? आपके जीवन में विशेष उद्देश्य न होने के कई कारण हो सकते हैं। संभव है आपको अपनी अभिरुचियों को पहचानने का ठीक प्रशिक्षण न मिला हो, फिर बीमारी तथा शारीरिक दुर्बलता आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक सिद्ध हो रही हो,
अथवा आप स्वभाव से ही स्थिर तथा चंचल मन वाले हों और इस कारण प्रयास कर रहे हो, या फिर शायद आपको आपके काम में रुचि न हो या उसके लिए आवश्यक योग्यता न हो सकता है कि अपनी योग्यता तथा क्षमता दिखाने का अवसर ही न मिला हो, या फिर जीवन के अनेक क्षेत्रों में मिली हुई असफलताओं ने आपको निराशावादी बना दिया हो, अथवा अपनी उपलब्धियों के अभाव का सारा दोष अपने भाग्य, विधि, ग्रह नक्षत्रों या प्रारब्ध पर मढ़ दिया हो। अपने जीवन प्रणाली का विश्लेषण कीजिए और सावधानी पूर्वक विचार करके अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन जीना पतवार की नाव के समान है। इधर उधर भटकता रहना सबसे बेकार